हम सभी प्राणी कार्यरत रहते हैं और समय समय पर जब हम समझने लगते हैं तो हमें कार्य सौंपा जाता है और हम कार्य करना सीखते हैं। कैसे कार्य करें, कैसे हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कार्य करने का तरीका सुंदर है, अच्छा है तो हमें और कार्य मिल जाता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि परिवार में कोई ढंग से कार्य करता तो कहते हैं बहुत चतुर है, कार्य बहुत सही तरीके से टाइम टू टाइम करते हैं, ये कोई बहसबाजी नहीं करते, बहुत काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसे ही भावयोगी संत की कृपा से जब कोई कार्य मिलता है, भावयोगी की तरफ से कोई कार्य की करने की आज्ञा मिलती है, तो उस कार्य में सबसे पहले प्राणी की समझ जो है वो बहुत उच्च होनी चाहिए, तभी वो भाव योगी के सेवा में कार्य में सही तरीके से कार्य कर सकेगा, जिसमें कोई व्याकुलता की जरूरत नहीं है कि कार्य पूरा कैसे होगा। हाँ, आकुलता की जरूरत है, वो भी भाव प्राप्ति के लिए। भाव प्राप्ति क्या है? भाव प्राप्ति की आकुलता जो है वो हमारे जो मन की गतिविधि है, मन का ढंग है, उस मन के ढंग को स्थिर रखते हैं और स्थिर रखना भी चाहिए। हमें जब कोई कार्य सौंपा जाता है तो हमारा मन का ढंग जो है और समझ जो है वो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब काम बिगाड़ दिया, कोई कार्य सौंपा गया, मान लो कार्य सौंपा गया यहाँ पे कोई भी सत्संग सदन में ही बहुत कार्य होता है, छोटे छोटे कार्य भी होते हैं, तो छोटी छोटी चीज को भी संभाल के रखना होता है। अब कोई तो कार्य ऐसा करता है कि भाई हाँ कोई मुझे देख रहा है तो मैं बड़ी आशा करूं। अब जैसे आपको डस्टिंग के लिए कहा गया, मान लो एक उदाहरण है, और वहीं पे आपने मिट्टी जाले लगे हुए छोड़ दिए। कोई कपड़ा साफ करने के लिए कहा गया तो गिल्ले कपड़े ही समेट के रख दिए। प्रेस के लिए कहा गया तो सलवट में भरे हुए ही रख दिए। सफाई के लिए कहा गया तो गंदगी छोड़ दी। और कोई कार्य जैसे भजन बनाने के लिए, वो तो एक बहुत उच्च कोटि का कार्य है, वो क्यों हमारी समझ नहीं है। और कोई बड़ा कार्य सौंपा गया उसमें समझ अच्छी नहीं है, उच्च नहीं है, तो भेदभाव, लड़ाई झगड़ा अपने बराबर है। मेरे को कार्य सौंपा है, मैं ही बस बड़ी हूं, मेरे को पूरी संस्था का कार्यभार। अरे तो निमित्त है, करने वाला तो वो है, तो समझ उच्च होनी चाहिए। अब मन का ढंग स्थिर, यानी अस्थिर है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे करूं, हड़बड़ाहट, कमजोरी। मन संत जब मन अपने वश में कर लेता है और मन में जब संत का वास हो जाता है तो संत हमारा मानसिक स्तर अलौकिक बनाता है। इस बात का हमें कब पता चलता है? जब संत हमें अपने पास बैठा करके हमारे जीवन को पावन बना देते हैं, तब हम हमारे पतित भाव को भूल जाते हैं और पावनमय जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं। भूल ही जाते हैं हम। और संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं कि मेरा भाव तो ये है कि सब मेरी संतान है, सब समान है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। ऐसा मत सोचो ये छोटा है, आत्मा के लिए तो सब समान है।
और संत तो भेदभाव किसी में नहीं करते, संत तो बस हमारा मन का ढंग देखते हैं, एक बार सबको सेवा भी देते हैं। अब यहाँ पे चंवर भी है, घड़ियाल भी है, टाली भी है। अब कोई टाली लावे, ऐसे टाली थोड़ी हिलती है, बस ऐसे ऐसे करो। अब कोई टाली पूरी हाल गई, अरे भाई टाली ना ला। हैं? और घड़ियावल भी है, जैसे हम वह एक दो ऐसे करते हैं, चंवर भी बहुत ही भाव से ऐसे हम करें तो समझ हमारी उच्च होगी, तो होगा किसी का इसकी इंसल्ट होनी चाहिए, इसका अपमान होना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए, नहीं, फिर तो हमारा ढंग बड़ा गड़बड़ है। बात ये है, जब हमारा कार्य सुंदर होगा, जब हमारा मन अलौकिक अवस्था में आ जाएगा, फिर संत की कृपा से हमारे अंदर में मानसिक स्तर अलौकिक हो गया, यानी लौकिक नहीं रहा। लौकिक रहेगा तो वस्तु के लिए उमंग, चलो चलो जल्दी जल्दी हो, आज तो कैनोट पे जाके खा के आएंगे, आज तो एनिवर्सरी, आज तो बर्थडे, चलो चलो आज तो और कोई गहना लाएंगे, आज तो बड़ी तिथि है, आज तो ये लाएंगे, आज तो वो लाएंगे, आज तो साड़ी, उमंग इतनी स्थूल वस्तुओं के लिए, एक चूड़ी लाने के लिए भी उमंग, क्या लाएगी आज, वो क्या लाएंगी। पियर जा रहे हैं, माता पिता क्या देंगे। फिर वस्तुओं की उमंग नहीं रहती है, फिर भाव की उमंग रहती है, भाव प्राप्ति की। और जो भाव प्राप्ति की उमंग रहेगी तो कैसा जीवन होगा, फिर वो न तो किसी को तंग करेगा और न किसी से तंग होगा भाव प्राप्ति की उमंग में, और उसके सारे निरर्थक विचार खत्म हो जाएंगे, एक भी निरर्थक भी, क्योंकि भाव प्राप्ति की उमंग आ गई ना, उत्साह आ गया। और फिर क्या होगा, भाव उमंग, जो भाव प्राप्ति की दर्शन की उमंग रहेगी, मन अलौकिक होगा तो मानसिक जंग चलती है, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए अच्छा, अजीब सही, विचलित हो जाते हैं। जो हो गया विचलित, हो रह गया सदगुरु के भाव से वंचित। और जब सदगुरु ने कर दिया सिंचित तो नहीं होगा वो विचलित, और नहीं होगा वो वंचित। तो मानसिक जंग सारी खत्म, आध्यात्मिक उमंग, जब प्राणी के अंदर आध्यात्मिकता को प्राप्त करने की, सत्संग में आने की उमंग रहेगी, तो फिर मानसिक जंग खत्म होगी। और जितनी भी आपके अंदर में निरर्थक आशा, निराशा जो भी थी, वो सारी भाव प्राप्ति की उमंग में नीचे बैठ जाएगी। संत की जब कृपा होती है तो सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले सदगुरुदेव कह रहे हैं, मैं जो कार्य सौंपता हूं तो समझ उच्च रखो कि मेरे इस कार्य में कल्याण का भाव हो, मेरे इस कार्य में सदगुरु का, मैं कह रही हूँ भाव की आकुलता होनी चाहिए, भाव हो इस कार्य में कि मुझे ये कार्य सौंपा है, ओह मैं तो धन्य हो गई, मैं तो धन्य हो गई। जैसे भजन गाना भी है, वो भी एक भाव है, भजन गाने वाले के पास बैठना भी भाव है। लेकिन जब प्राणी की समझ नीच है और मन का ढंग बेढंग है, तो उसको चाहे घी में डुबा दो तो भी वो क्या कहेगा, ले तिल्ली लगा मैं तो जलूंगी, वो खुद ही जल जाएगा वो, क्योंकि बढ़िया नहीं है ना, जंग चाहिए उसके, तो जंग जो होता है अच्छे के लिए। तो दो चीज अच्छी होनी चाहिए, समझ उच्च होनी चाहिए और मन का ढंग स्थिर होना चाहिए, तब मन में गुरुदेव बसेंगे, और अब गुरुदेव हमारे मन को अपने वश में कर लेंगे, फिर तब मानसिक रूप से हम शांत रह पाएंगे और हमारा मन अलौकिक होगा। मन अलौकिक बनता है संत की कृपा से, आपने अनुभव किया नहीं है अभी। उमंग वस्तुओं की रहती नहीं है, वस्तु दिखाते हैं लेकिन वस्तुओं में नहीं जाता, उमंग रहती नहीं है।
मन अलौकिक नहीं बना, अलौकिक वस्तुओं के लिए भाग रहा है, तो वो मन अस्थिर है। अस्थिर मन बेढंग का काम करता है। अरे स्थिरता के लिए तो सत्संग होता है। कोई आपसे पूछे सत्संग क्यों करते हो, सत्संग में क्यों जाते हो, उसे ये पूछो, भाई एक बात बता दे, तू रोटी क्यों खाता है, तू सोता क्यों है, तू पानी क्यों पीता है, तू कमाता क्यों है, तू और कहीं क्यों जाता है, तीर्थों में, मंदिरों में, या कहीं यात्रा में। सत्संग तो प्राणी को पावन जीवन जीने का ढंग सिखाता है। हम हिंदू होकर और हिंदुस्तानी होकर रामायण की बात ही नहीं ले पा रहे हैं। आधी से आधी घड़ी का सत्संग भी पाप कर्म खत्म कर देता है। सत्संग तो जैसे खाना जरूरी है, श्वास जरूरी है, वैसे जरूरी है। सत्संग से हम अपने स्वभाव में आते हैं। अब प्राणी सोचे हम हमारे स्वभाव में नहीं है, नहीं है भाई, हम तो प्रकृति के वशीभूत हो रहे हैं। हमारा स्वभाव तो कुछ और ही है। हमारा स्वभाव तो अलग ही है। ये ऐसा नहीं है। क्या नहीं मिलता सत्संग में, जो कहीं नहीं मिलता वो सत्संग में मिलता है। नीच से नीच व्यक्ति भी उच्च बन जाता है, क्षुद्र भी महान बन जाता है। इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है सत्संग में। लेकिन सत्संग करे, सोच समझ मन बुद्धि चित्त ये एकदम पावन होने चाहिए, सड़े हुए नहीं होने चाहिए, गले हुए नहीं होने चाहिए। तो सदगुरुदेव से आज हमें यही प्रार्थना करनी है कि हे सदगुरुदेव, हमें कोई भी कार्य आप सौंपो और हम जिम्मेदारी के साथ, उच्च सोच उच्च समझ के साथ, मन की स्थिरता के साथ और निमित्त बन के भाव के साथ सारे कार्य आपके, जो भी हमारे कार्य वो भी आपके कार्य समझ के ही हम करें। इतनी हमें आप आशीर्वाद दो, हम पे कृपा करो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।